प्रदेश में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन से लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शासन ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों को अब खुले स्थानों, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाकर जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सर्दी जुकाम आने पर तुरंत ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इलाज कराने की भी सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग लोगों से यह भी अपील कर रहा है कि यदि आप काफ़ी समय से बुखार से पीड़ित हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराएं और कोरोना संक्रमण के प्रति एहतियातन बरतें और अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल की भी जांच कराएं। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है तो अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराएं। आइए जानते हैं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने क्या कुछ कहा। सर बताया सर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, कोरोना संक्रमण से फैलने से रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। जहाँ कहीं भी हम बैठें, खड़े हों, घर में या बाहर, 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। दूसरी चीज़, मास्क का उपयोग करना। जब भी हम सोशल गैदरिंग में हों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हों, उस समय हम मास्क जरूर लगाएं। अगर नहीं मास्क है तो कोई भी चीज़, रुमाल, कपड़ा, कुछ भी अगर लगाते हैं तो वो बहुत हद तक आपको और इसके संक्रमण को फैलने से रोकता है। तीसरी चीज़, छींकते समय, खांसते समय हमेशा आप अपने नाक मुंह को ढकें, कोहनी से, हाथ से, रुमाल से या किसी भी चीज़ से। कभी भी ओपन में, खुले में छींकें, खांसने न। और चौथी चीज़, अच्छे सैनिटाइजर का या कहीं भी भीड़ भाड़ की जगह से या कहीं भी हॉस्पिटल से या कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो साबुन से हाथ को धोएं या ठीक से, या अच्छे सैनिटाइजर से जिसमें मिनिमम 70% अल्कोहल हो। इस तरह से हम कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। सर बताया जा रहा है कि H3N2 एक ऐसा वायरस है जो उसी तरह फैला है जैसे कोरोना वायरस फैला है। ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, ये भी श्वसन तंत्र का ही वायरस है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस का एक रूप है और ये भी ठीक उसी तरह से फैलता है जैसे कोरोना फैलता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा के मरीजों में ये देखा गया है कि मृत्यु दर कम होती है और कोरोना के मरीजों में मृत्यु दर अधिक होती है। इन्फ्लुएंजा को हमारा शरीर सदियों से पहचान रहा है, काफी पुरानी बीमारी है ये, तो हमारा शरीर उससे लड़ना सीख गया है। कोरोना से कमोबेश हम कहें तो अब आज की तारीख में हमारा शरीर उसी तरह लड़ना सीख गया है। तो अब हम कोरोना के साथ जीना और रहना सीख गए हैं। अब जो संक्रमण हो रहे हैं कोरोना के, वो भी इन्फ्लुएंजा के जैसे ही हो रहे हैं, या कहा जाए थोड़े से किसी मामले में गंभीर हो रहे हैं। जो शुरुआती दौर में कोरोना के संक्रमण के कारण से जो सीरियस मरीज आए थे, जिस तरह का जान का खतरा उत्पन्न हुआ था, उस तरह का उतनी खराब स्थिति अब देखने को नहीं मिल रही है। सर यदि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे आता है तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी भी पेशेंट का 94 के नीचे आता है, खासकर बहुत एज्ड आदमी है, अगर बहुत वृद्ध आदमी है, तो उसमें नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है। या किसी को पुराना बिगड़ा हुआ COPD है, तो वहां पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सामान्य तौर पे ही उसका थोड़ा कम रहता हो। लेकिन अगर किसी अन्य में ऐसा है तो हमेशा इसको गंभीर लक्षण माने। सांस का फूलना, SpO2 का गिरना, बुखार का लगातार बने रहना, या तेज दस्त होना, या आपके मतलब ये नाक से सूंघने की क्षमता का ह्रास हो जाना, स्वाद की क्षमता का ह्रास हो जाना, ये सब खराब लक्षण माने जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो नज़दीकी चिकित्सालय पे जाएं। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, हर चिकित्सालय पे कोविड का इलाज निःशुल्क होता है।